हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला कैंपस। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर में एमसीक्यू बच्चे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर को पिछले लेक्चर में बच्चे सारा कंसेप्ट के साथ साथ टाइप बाय क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चे हम लोग पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद में हम लोग सारा एमसीक्यू करेंगे बच्चे के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस टाइप से आपके पेपर में आएगा और उसको जल्दी जल्दी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात करें। मतलब सर एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसके शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो आइए नीचे में कैलकुलेशन करते हैं बच्चे। एक्स स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक निकालना। शून्यक कभी भी निकालना है बच्चे तो बराबर में जीरो लेके चलो। और ये द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का फैक्टराइजेशन करने आता है। पहला टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला टर्म का कॉफिशिएंट लो बच्चे, यहाँ पे कितना है 1, तो 1 का गुना 6 से करेंगे तो कितना आएगा 6। तो 6 को तोड़ देंगे बच्चे 2 गुना 3 में, मतलब 6 को ऐसे दो नंबर में फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो देखो बच्चे 3 और 2 जो 5, 3 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। यह सेट जब हो गया बच्चे तो एक्स स्क्वायर, अच्छा दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा यानी कि माइनस 2x तो माइनस 3x और लास्ट टर्म को एज इट इज उतार लो इक्वल टू 0। हर दो टर्म से कॉमन लो बच्चे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। अच्छा यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सर, यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 दूना 6 और इक्वल टू 0। हर हाल में बीच वाला टर्म सेम आना चाहिए, तो दोनों से x माइनस 2 कॉमन ले लो बच्चों। तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, कुछ नहीं, तो सर x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे और एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2। अच्छा यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 3 आएगा। यानी x का जो वैल्यू आया, एक 2 आया और एक 3 आया, यानी शून्यक जो होगा 2 और 3 होगा। तो 2 और 3 देख लो बच्चे कौन सा ऑप्शन में है, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में है। 2 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आप इस तरीके से शून्यक निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो आइए बच्चे, ये तो डिटेल मेथड हो गया, इससे भी शॉर्ट भी हम कर सकते हैं। एक लाइन में भी आंसर ला सकते हैं बच्चे, एक लाइन में, इतना लंबा करने की कोई झमेला नहीं है। आइए उस शॉर्ट को भी समझिए कि सर शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, ये देखो 6 का गुना 1 से करेंगे तो 6 का 6। अब 6 को ऐसा दो टुकड़ा करना है कि जोड़ने पे 5 आना चाहिए, 3 और 2, यानी कि सर 2 और 3 में आया। यस, अच्छा दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा तभी तो 3 2 5 होगा। बीच में कॉमा का यूज कर लो। अब क्या करना है बच्चे, एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करना। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 1 से डिवाइड कर लो दोनों में। अब बस इसके बाद एक लाइन और कर लो, साइन उल्टा कर देना। उल्टा का मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो माइनस साइन है तो 2। अच्छा 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो बस x का यही आएगा 2 और 3। इससे जल्दी आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता बच्चे। तो शून्यक जो होगा 2 और 3 आएगा। देखो 2 और 3 पहले भी आया था। आई होप बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग दूसरे ऑब्जेक्टिव में आते हैं, दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। यदि अल्फा और बीटा जो है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, ठीक है, यानी अल्फा और बीटा जो है इस बहुपद के शून्यक है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालना है। ठीक है सर, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखो बहुपद क्या है सर, तो जो बहुपद है उसको px मान लो। अच्छा एक बार डिटेल में बात कर रहे हैं, डिटेल में बच्चे हम टाइप वाई में भी बात किया था। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप से ही करेंगे इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यही बहुपद है। और क्या निकालना है मेरे को, तो सर निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, बस एलसीएम ले लो बच्चे।
अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा से डिवाइड करेंगे अल्फा खत्म बीटा बचेगा, तो यहाँ जाके बीटा मल्टीप्लाई होगा प्लस बीटा से डिवाइड करेंगे बीटा खत्म हो जाएगा, बचेगा अल्फा, तो यहाँ अल्फा हो जाएगा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। बच्चे ए से ए कैंसिल आउट होगी, क्या बचेगा, माइनस बी बाई सी। बस माइनस बी बाई सी का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, बी का क्या मतलब है, बी का मतलब सर एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 2 डिवाइडेड बाय सी, सी का मतलब क्या है सर कांस्टेंट टर्म, यानी कितना है 1, यानी कि सर इसको सॉल्व करेंगे तो -2 ही आएगा, तो -2 किस ऑप्शन में है, तो आप बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर बी में। आई होप बच्चों इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा तो ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी जल्दी बनाएंगे, वहां पे प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है बच्चे, फटाफट बस रिजल्ट लाना है किसी भी तरीके से, स्टेप दिखाने का जरूरत नहीं कि हम ये स्टेप किया है, बस आंसर से मतलब है ऑब्जेक्टिव में, बस करेक्ट मानना है। तो आइए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तीसरे में क्या बोला, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के गुणनफल 8 दिया हुआ। अच्छा, एक बहुपद दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए और इसका गुणनफल दिया हुआ 8, यानी शून्यकों के गुणनफल दिया हुआ बच्चे, तो आपको बताना है तब इसके शून्यक क्या होगा, तब इसके शून्यक क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का क्या मतलब होता है, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया होता है, आप बोलिएगा सर 8। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो सी बाई ए इज इक्वल टू 8। तो सर सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है बच्चे, ए, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहे हैं तो ए हो गया। अच्छा, ए का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 8। अच्छा, यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, आपसे ए का मान नहीं निकालना है। अच्छा, ए का मान निकालने बोलता तब तो 8 आ ही जाता, लेकिन आपसे बोल रहा है बच्चे शून्यक निकालना है, शून्यक का मतलब द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना, ठीक है। वैल्यू कितना आ गया 8। अच्छा, मुझे ए का वैल्यू नहीं निकालना, ए का वैल्यू जब निकालना होता है तो ए का वैल्यू तो 8 ही हो जाता है, लेकिन सर शून्यक निकालना है किसका, इस द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का ए मीन्स क्या है ए का वैल्यू कितना लाया 8, बस इसका शून्यक निकालना, तो शून्यक निकालना तो बराबर में 0 करो। अब देखो इसको शॉर्ट में कैसे बताएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है 1, तो 1 का गुना 8 से करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 8 गुना 1 8 हो जाएगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, बस सेट हो गया। सर 8 और 1 में रखिए। अच्छा, यहाँ माइनस में लाना है, इसका मतलब सर -8 और -1 दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा, तभी तो जोड़ेंगे तो माइनस का 9 आएगा। अब क्या करना है, यहाँ करने के बाद एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो भी रहेगा उससे डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो 1 से डिवाइड यहाँ भी करेंगे, 1 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे, और लास्ट लाइन में क्या करेंगे बच्चे, साइन को उलट देंगे। अच्छा, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 8, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, यानी कि इसका शून्यक जो होगा 1 और 8 होगा। तो 1 और 8 देख लो बच्चे कौन से ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में देख लो 1 और 8, ऑप्शन नंबर डी में, 1 और 8 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप किस तरीके से बनाएंगे, और ये फैक्टराइजेशन भी शॉर्ट में आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कर लेना है। अल्फा और बीटा जो है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 और माइनस का बी के शून्यक है, तब अल्फा प्लस 1 इंटू का अल्फा प्लस 1 इंटू का बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना। पहले जो भी बहुपद दिया हुआ पहले आप उसको लिखो, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस का बी। अब ये देखो कि सर क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात का बहुपद का क्या बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होना चाहिए ना। तो सर ए एक्स स्क्वायर तो है लेकिन एक्स यहाँ है, देखो मल्टीपल में एक्स होना चाहिए, नहीं है, तो पहले आप इसी को सॉल्व करो, दिस इज प्लस दैट, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए का मल्टीपल एक्स के साथ करेंगे तो ए एक्स, फिर ए का मल्टीपल 1 के साथ तो प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा ए और माइनस का बी, ठीक है।
अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया बच्चे, ये जो आया है यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से एक लाइन और भी कर सकते हैं इस तरीके से, सर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी बचेगा, है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो बताओ सब क्या निकालना है, तो बोलिएगा सर अल्फा प्लस वन और इनटू का बीटा प्लस वन निकालना है, बीटा प्लस वन का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो, पहले अल्फा का गुना दोनों के साथ, ये अल्फा का गुना दोनों के साथ करो, तो अल्फा का गुना पहले बीटा के साथ करेंगे तो अल्फा बीटा, फिर अल्फा का गुना वन के साथ करेंगे तो प्लस का अल्फा। देखो अल्फा का दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब वन का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करो, तो सर वन का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज उतर जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखो सर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला सी बाई ए, प्लस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्लस का वन एज इट इज रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए लास्ट लाइन करते हैं बच्चे, अगली लाइन में देखो सी, सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या है, देखो सी, ये ए बी सी, सी का मतलब देखो माइनस का, है ना, सी में क्या है, माइनस में क्या है बच्चे, तो आप बोलिएगा ए प्लस बी, यही है। अब बाई ए का क्या मतलब है, सर ए का मतलब यहाँ पे वन है, ए का कोएफिशिएंट वन है, तो वन लिखने का कोई जरूरत है नहीं, इसको छोड़ दो। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर माइनस हो जाएगा। अच्छा बी का वैल्यू देखो, सर बी का वैल्यू ध्यान देना, बी का वैल्यू क्या है, माइनस का ए, बी का वैल्यू क्या है, माइनस का ए, तो सर ये प्लस माइनस तो ये साइन माइनस का है, बी का वैल्यू माइनस ए है तो माइनस ए ही रखेंगे। अच्छा ए का वैल्यू क्या है, वन, तो वन लेने की कोई जरूरत है नहीं। अब प्लस का लास्ट में क्या बना, वन, बस इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस का ए, माइनस प्लस माइनस का बी, माइनस माइनस प्लस का ए, और प्लस का क्या हो जाएगा, वन बचेगा। बस अब देखो यहाँ से प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बचा, वन और माइनस का बी बचा, वन और माइनस का बी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वन माइनस बी। वन माइनस बी किस ऑप्शन में बच्चे, देखो वन माइनस बी ऑप्शन नंबर बी में। तो आई होप बच्चों ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, उसके बाद इसको सॉल्व करो। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, एग्जाम्पल 5 में बच्चे। क्वेश्चन 5 में क्या है, बहुत सिंपल है। सर अल्फा और बीटा जो है इस बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, तो अल्फा बाई बीटा प्लस का बीटा बाई अल्फा का मान निकालना है, कुछ नहीं है, बस उसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, डायरेक्ट उसी को सॉल्व करो, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। और सब्जेक्टिव किस टाइप से बनाना है वो हम लोग पिछले लेक्चर में टाइप वाइज किस तरीके से लिखना है सब कुछ बता चुके हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे बच्चे। तो आइए अल्फा और बीटा कैल्शियम लेंगे तो अल्फा बीटा, बीटा से डिवाइड करेंगे, बीटा खत्म, अल्फा बचेगा, अल्फा जाके गुना होगा यानी अल्फा का स्क्वायर होगा, प्लस अल्फा से डिवाइड करेंगे, अल्फा खत्म, बीटा बचेगा, बीटा जाके मल्टीप्लाई होगा, तो बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बताया आपको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का टू अल्फा बीटा, और डिवाइडेड बाई जो है अल्फा बीटा उसको रहने दो। बस अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होता है सर माइनस बी बाई ए, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रख देंगे। अच्छा माइनस टू इंटू सी बाई ए हो जाएगा, है ना, और नीचे में हो जाएगा सर सी बाई ए, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा माइनस बी बाई ए। अच्छा इवन पावर है तो माइनस तो खत्म ही हो जाएगा, बस ए बी सी का वैल्यू देखो, ध्यान दो बच्चे, हाँ बी का वैल्यू क्या है, तो आप बोलिएगा सर बी का वैल्यू माइनस तीन। अच्छा ये पहले माइनस से एक और माइनस, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नौ, डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई वन। ए का क्या मतलब है, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है तो वन लिखने का कोई जरूरत है नहीं, यानी सीधा सीधा यहाँ से बचेगा नाइन, माइनस टू इंटू सी बाई ए, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है, फाइव। अच्छा ए का मतलब वन, वन लिखने का जरूरत नहीं है, उसी तरीके से सी बाई ए, सी का मतलब पांच, ए का मतलब वन, वन लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ से सॉल्व करेंगे बच्चे तो कितना आएगा, नाइन माइनस का क्या हो जाएगा, पांच दूना 10 डिवाइडेड बाई फाइव, ऊपर में माइनस करेंगे
ऊपर में अगर घटाएंगे बच्चे तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का, तो -1/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि -1/5 जो होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों मैंने 5 क्वेश्चन लिया है और पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं 2025 में किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आइए उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन पूछा है बच्चे 2025 के एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक, मतलब सर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यक दिया हुआ है 2 और -2, मतलब शून्यक का मतलब एक अल्फा दिया हुआ है दूसरा बीटा दिया हुआ है, यानी द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्यक दिया हुआ है 2 और -2। अब देखो क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, बोल देंगे, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक 2 और -2 है। यानी कि सर एक अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ बीटा का वैल्यू -2। अच्छा, द्विघात बहुपद निकालना है तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर, तो बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा और n2 का x अब प्लस अल्फा बीटा, यही तो फॉर्मूला होता है, बस रख दो सर एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ देखो एक अल्फा का वैल्यू है दूसरा बीटा का वैल्यू है, तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो बच्चे। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब अल्फा का वैल्यू कितना है, तो 2, बीटा का वैल्यू क्या है, तो प्लस रखेंगे, बीटा का वैल्यू है -2। तो यहाँ से सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस यानी जीरो ही आ जाएगा। अच्छा, दूसरा निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा मतलब फॉर्मूला नहीं रखना है, यहाँ से सॉल्व करना है। तो सर 2 गुना बीटा का वैल्यू है -2, यानी सॉल्व करेंगे तो -4, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -4, बस फॉर्मूला में रख दो। यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0, यानी 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -4, तो -4। यानी कि सर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 0 इंटू कोई भी नंबर 0 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि ये आंसर आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर -4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों देख लिए कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा कितना आसान है, ये आपको टाइप वाइज में भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आइए इसका दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे, यदि बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, यदि बहुपद, यानी कि एक बहुपद दिया हुआ है कौन सा, टी स्क्वायर प्लस 7t अब प्लस 10 दिया हुआ है, ठीक है। एक बहुपद दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 और इसके शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, तो आपसे निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, -b/a फॉर्मूला हो जाएगा, बस रख दो, सॉल्व कर लो। बताओ -b का मतलब x का कोफिशिएंट, यहाँ x नहीं है बच्चे, यहाँ t वेरिएबल में, तो t का कोफिशिएंट लेंगे तो t का कोफिशिएंट कितना है b, यानी कि -7 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू हो जाएगा 7, a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी t स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, यानी कि यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, यदि द्विघात बहुपद k-1, यानी कि एक द्विघात बहुपद है, अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद k-1 और n2 का x स्क्वायर और प्लस का के एक्स अब प्लस का 1 है, ठीक है, यही एक द्विघात बहुपद है और इसके शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा शून्यक है। अच्छा, उसमें इसमें इसका एक शून्यक दिया हुआ बच्चे, इस क्वेश्चन का एक शून्यक जो है, एक शून्यक जो है -4 है, मतलब सर ये द्विघात बहुपद है, इसका एक शून्यक -4 है, तब उस कंडीशन में आपको k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। मतलब ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका एक शून्यक -4 है, तब k का मान ज्ञात करो। अच्छा, शून्यक का मतलब क्या, x का मान, तो द्विघात बहुपद में x का कितने मान होता है, 2 मान होता है, यानी एक वैल्यू दिया हुआ दूसरा निकालना है, तो जहां भी x का वैल्यू है वो पुट कर दो, जहां जहां x दिखे बच्चे आप पुट कर दीजिए, सीधा सीधा x बराबर -4 है ना, x बराबर, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा सर -4 गिवन है। अरे शून्यक का मतलब क्या, x का मान, तो x का मान क्या हो जाएगा -4,
तो बस, तो k माइनस वन और इंटू एक्स का वैल्यू कितना है -4, तो -4 है तो -4 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखना बच्चे k इंटू एक्स का वैल्यू क्या है -4, तो -4 और प्लस 1 इक्वल टू 0 लेके चलना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, दिस इज प्लस दैट k माइनस 1 इंटू, यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इवन पावर है माइनस खत्म हो जाएगा प्लस, अच्छा 16 तो रहेगा ही, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 इंटू के 4 के हो जाएगा, क्लियर। अब प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व कर लो बच्चे, दिस इज प्लस दैट 16 का मल्टीपल पहले के साथ तो 16 के हो जाएगा, फिर 16 का गुना 1 के साथ तो माइनस का 16 हो जाएगा, अब माइनस का 4 के प्लस का हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखो 16 के और माइनस का 4 के, यानी 16 में से 4 के घट जाएगा तो कितना के बचेगा, तो आप बोलिएगा सर 12 के बचेगा। अच्छा, ये माइनस का 16 ये प्लस का 1 यानी घटेगा तो माइनस का 15 बचेगा और इक्वल टू 0, 15 को उधर लेके जाओ तो दिस इज प्लस दैट, यानी 12 के बराबर हो जाएगा, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी के बराबर कितना हो जाएगा तो 15/12, यानी कि सर के का जो मान आएगा वो 15/12 आ जाएगा, यानी इसको काट लो, 5 दिया 15, 4 दिया 12, यानी के का जो मान आएगा 5/4 आ जाएगा। के का मान क्या हो जाएगा 5/4, यानी कि ये क्वेश्चन जो था ये द्विघात बहुपद दिया हुआ, इसका एक शून्यक है, के का मान निकाल दिया मैंने। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। आप पिछला क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा बच्चे 2025 का, निकालिएगा, हर टाइप का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिख नहीं रहे क्योंकि समय लगेगा, इसलिए हम बोल दे रहे हैं और जो जो मेन मेन पॉइंट है वो हम लिख दे रहे हैं। क्लियर है? तो आइए इसके अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन है बच्चे, फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाए थे आपको, निम्न में बहुपद ज्ञात करें। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, मतलब बहुपद नहीं है निकालना, ठीक है। आपको ये फर्स्ट लेक्चर का इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7, दूसरा ऑप्शन है बच्चे 2x² प्लस 7x और प्लस 6, सी में ऑप्शन है 1/2x² और प्लस का 1/2x प्लस का 4, डी में x प्लस 4/x। आइए बच्चों, आपको जब पॉलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ बहुपद के बारे में ही बताया था बच्चे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आप देख के कैसे पहचान सकते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं है। जो बच्चे बहुपद का पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले पीछे वाला लेक्चर देखे बच्चे और सिस्टमैटिक वे से देखे, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका यही है बच्चे, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं। बस आप मेरे बात को फॉलो कर लीजिएगा तो आप हर एक नंबर, एक एक नंबर नहीं छूटेगा बच्चे, 100 में 100 मैथ में आ जाएगा। तो देखो जो भी पढ़ा रहे हैं एक भी क्वेश्चन लेक्चर से बाहर नहीं मिलेगा, बिल्कुल सब वही चीज है। देखो द्विघात बहुपद नहीं है मतलब बहुपद नहीं है। अच्छा, बहुपद होने के लिए x का पावर यानी कि वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देखिए x का पावर यहाँ पे क्या है 2, यानी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये बहुपद है। लेकिन आपको ऑप्शन में ढूंढना नहीं है, ये खतरनाक क्वेश्चन होता है। हम लोग देखते हैं कि बहुपद है उस पर जल्दीबाजी में टिक लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है वाला ये ध्यान देना है, बहुत गलती होता है बच्चे ये चीज। तो ये बहुपद है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, चलो तो ये ऑप्शन को काट दो। दूसरा, यहाँ देख रहे हैं सर x का पावर है प्लस का 2 यानी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ भी x का पावर 1 है यानी पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब ये भी बहुपद है, लेकिन ऑप्शन नहीं ढूंढना है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आइए दूसरा देखते हैं। सर यहाँ भी x का पावर क्या है प्लस का 2 यानी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे x का पावर प्लस का 1 यानी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी बहुपद है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन, ये बहुपद है यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में लेक्चर में लिया था, यानी कि x प्लस 4। अच्छा, कभी भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव पावर चढ़ेगा। देखो x का यहाँ पे क्या है पावर 1 है, यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ तो 1 यानी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ -1 यानी कि नेगेटिव इंटीजर है, ये तो नेगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है।
ये जो ऑप्शन डी है बहुपद नहीं है, और ऑप्शन भी क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, नहीं वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था बच्चे बेसिक डेफिनिशन, ताकि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा हर हाल में, हर एक साल में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। और जो भी टाइप वाइज पढ़ाएं आप टाइप को अच्छे तरीके से देख लो। तो आइए इसके अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। देखो बच्चों उसी तरीके से एक क्वेश्चन है, यदि यदि बहुपद यदि बहुपद 2x² -7x -p बराबर 0 का एक शून्यक क्या है, 2 है, तो p का मान ज्ञात करें। मतलब सर एक बहुपद दिया हुआ है, देखो बच्चे ये बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुपद गिवन है और इसके एक शून्यक दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, इसका एक शून्यक क्या है, 2 है, तो p का मान निकालना है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। चलो देखो यहाँ 2x² -7x -p बराबर 0 पहले लेके चलो। अच्छा बहुपद द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, आप बोलिएगा सर द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक है जिसमें से एक शून्यक दिया हुआ है। एक शून्यक दिया हुआ का मतलब x का 2 वैल्यू होता है, एक वैल्यू दिया हुआ था, एक वैल्यू x बराबर कितना दिया हुआ 2, जहां जहां x देखे x का वैल्यू 2 रख दो। तो सर 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -7 इंटू एक्स का वैल्यू 2 रख देंगे, -p इक्वल टू 0। सर यहाँ से 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, -7 दूना 14, माइनस का p बराबर 0। यहाँ देखो 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस का 14 माइनस का p इक्वल टू 0। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस का p इक्वल टू 0। अच्छा p का वैल्यू निकालना है तो माइनस p इज इक्वल टू, ये 6 को उधर लेके जाओ, ये माइनस का 6 उधर जाएगा प्लस का 6, यानी p बराबर कितना आ जाएगा, माइनस से उधर जाएगा तो माइनस को उधर ट्रांसफर कर दो बच्चे, यानी कि p का वैल्यू माइनस का 6 हो जाएगा, p का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 6। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो देख लो किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक शून्यक दिया हुआ रहेगा, बस जो भी शून्यक दिया हुआ रहेगा उसका वैल्यू को पुट कर देंगे बच्चे, सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों कि आज के लेक्चर में इस तरीके से प्रीवियस ईयर आपको भी और एमसीक्यू किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, फास्ट में जल्दी जल्दी, स्टेप को भी स्पीड करना पड़ता है ना, हर स्टेप को उड़ाना, हर स्टेप को लिखना जरूरी नहीं बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर लाने से मतलब रखना है ना। ऑब्जेक्टिव में हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो आई होप कि पहले चैप्टर बच्चे आपको फिनिश मैंने करवा दिया। पहला लेक्चर में देखो डेफिनेशन, पहले लेक्चर में क्या करवाया था, इंट्रोडक्शन पढ़ाया, उसके बाद पॉलिनोमियल्स का जितने भी क्लासिफिकेशन था वो बताया, उसके बाद टाइप वाई क्वेश्चन 9 टाइप का क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाया बच्चे, और आज के लेक्चर में मैंने एमसीक्यू करवाया है। जो बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं देखे तो आप पीछे वाला लेक्चर जरूर देखें बच्चे, तब आपको समझ में आएगा। और ये चैप्टर से अब आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछा बच्चे, 12 से 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा इस चैप्टर से, एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। 2026 में जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा बच्चे, आप हर टाइप का क्वेश्चन बना लोगे, बशर्ते इसको रिवीजन कर लेना, तब पूरे कंसेप्ट को कॉपी पे लिख के बच्चे अच्छे से क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। क्लियर? तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चे न्यू चैप्टर में। आप लोग कमेंट्स करके बताओ बच्चे कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, आप ही लोग बोलिए, कमेंट्स करके बताओ, हर एक बच्चा कमेंट्स करेगा कि सर ये चैप्टर स्टार्ट करिए, तो आप ही के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। जो चैप्टर आपको डिमांड रहेगा बच्चे उसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का काम करें बच्चे, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे कि नहीं बहुत सारा बच्चा देख रहा, इससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा भी होना चाहिए। तो ओके बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? तो जय हिंद बच्चों।